नमस्कार, जय जोहार। मैं मणिराम यादव ठेठवार से यूट्यूब चैनल हमर आज के जे हमर पहुना है हमर कुम्हारी से बहनी, मैं चाहत हूँ आप स्वयं परिचय दो अपन। सबसे पहले जय जोहार छत्तीसगढ़ के लिए जय श्री राम। मोर नाम सुमन यादव है और मैं कुम्हारी से, जैसे आप पता मैं कुम्हारी से ही हूँ। तो आज हमार कुम्हारी में धराधाम में आप आए और जिस प्रकार से आप अपन भावना लेके मोर पास आए हो पूछे पर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक से का है एक मनोबल भी बढ़ते जो आपके द्वारा बढ़त हवे थोड़ा से, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमार जो ठेठवार सभा यूट्यूब जो चैनल है विशेष रूप से हमार समाज में जो हमार बेटी है, हमार बहनी है, हमार माता है या हमार युवा साथी है, ते मन कहीं न कहीं कोई न कोई क्षेत्र में अच्छा कार्य करत है, ओला हमन है अंतिम छोर तक पहुँचाए काम करतन हमार चैनल है। जेकर बीच में आज आपके पास आयन हमन है और आपके हमन मंच में देखें जब राम प्रसार के आप अच्छा कार्य करत हो, तो हमरो मन के सौभाग्य बनी कि आपला हम अंतिम छोर तक लेके जाबुन और आपला पहचाने लोगन है, आपके राम कथा ला सुने और श्रवण करे, ये हमर मन के भाव थे। और आगे आपसे अच्छा हमन गोड़ बात करबो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सुमन जी, ये जो विचार राम के प्रति, राम की कथा के प्रति आपके मन में भाव कब जागी से? ये एक तो भैया घर में वो नाना जी हैं। मैं पहले बता दूं कि घर में वो नाना जी वो बांसुरी और बांस गीत वाले हैं और नाना पक्ष वाले मना। और यहाँ नाना जी के बाद अब आते मोर दादाजी, तो दादाजी सिर्फ कथा बस अच्छा, ये सब चीज मतलब आप लोग परिवार से मिले हैं? मतलब पारिवारिक है। और दूसरा ये कि यहाँ जो पहली पूर्व दीदी मर रही से, अब तो विवाहित हो गए। अच्छा। तो पहली दीदी मन साथ में जात रहे हो और पीछे में वही मंजीरा से ही प्रारंभ हो, जिसे दीदी मतलब गात बजा देखो मन में एक भावना इसकी मैं भी प्रयास कर सकता हूँ ऐसे करके। और बचपन में मैं जब तीसरी क्लास में रही हूँ तो गाना गा रहे मैं कोठा में पैरा डारिच नहीं हूँ, तब से मनोबल बढ़ी सबे कि गाना मोला भी। अच्छा, आप जब स्कूल लाइफ में रहे हो तो जब होते ना स्टूडेंट मतलब कुछ ना कुछ जो थे, तो आप लोग वो सब गीत से प्रेरणा मिली से और वहाँ से कहीं न कहीं आपके मन में भाव जाएगी इसकी अपन भी कुछ करथन। और करथन का याद तो आप जब राम के प्रसार करत हो, जब श्रोता मतलब सुना था, तो कहीं न कहीं आप एक धार्मिक काम करत हो, धर्म के काम करत हो। आपके श्रवण से, आपके कथा से, आपके भजन से अगर हम मतलब संतुष्टि मिला थे तो हम बहुत सौभाग्य की बात है। चलो वो अच्छा गोड़ बात करबो न, जाने के प्रयास करबो आपके जीवन के बारे में। और चाहता कि आप अपन जीवनी के बारे में बताओ, ताकि हमार समाज ला, हमार छत्तीसगढ़ के, हमार भारत के, हमार अंतिम छोर तक आप प्रेरणा के रूप में आप बात ला रखूँ। बहुत अच्छा लगे हम मतलब कि आपके बीच में आए ना, वो हम सौभाग्य समर्थन कि हम जब लड़का मन जब ऐसे कार्य करते तो हमारे चैनल के भी काम होते कि ऐसा हमारा जो योद्धा है बोला हम सामने लेके आए। तो चलो आप लोग भजन के माध्यम से आगे वो जाने की कोशिश कर लो। अच्छा, हमन बोले नहीं खैर पहले कि और गुड़ बात आपके जानबो ना वो अच्छा चीज जाने प्रयास करबो। सबसे पहले तो हम चाहतन कि आपके जो प्रिय भजन है, सबसे जो सुंदर भजन हम जब मंचस्थ कार्य कर देथन, मंचस्थ करथन, तो कहीं न कहीं कोई चीज़ प्रिय रही, तो मैं चाहता हूँ आप सबसे अपन प्रिय भजन के साथ आज के हमारे पूर्ण कार्यक्रम में शुरुआत करें। मोर प्रिय भजन मोर गुरु जी के द्वारा दिए गए प्रदान हुए हैं। और वो प्रिय भजन क्योंकि राम के चरण से ही प्रारंभ होते और राम के चरण ही सुखदाई है जीवन में, इसलिए बहुत प्रिय भजन और ओकरे माध्यम से मैं प्रारंभ करता हूँ। और मोर गुरु जी के नाम जो मतलब सिखाते जो बताए ओकर नाम है श्रीमान आदरणीय कपिल नारायण विश्वकर्मा जी, और वो मला बताए तो वही माध्यम से मैं ये ला प्रस्तुत करके प्रयास करूं। तो बोली सिया रामचंद्र की जय। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। जिहि चरण
लगे आपके जो भजन के माध्यम से क्लासिकल पेश करे हो। आपसे हमन और ऐसे सुमन जी जानना चाहते हैं, जैसे हमन मंच कार्यक्रम में जाते हैं, कभी प्रतियोगिता में जाते हैं, कभी हमन घर के कार्यक्रम जो छठी वठी जो कार्यक्रम होता है, आप लोग सबसे टफ कौन क्षेत्र में लगते, जैसे मंच प्रतियोगिता में जाथन तो बोला हमन एक प्रकार के समझथन ये क्षेत्र के सबसे टफ काम समझथन, ओकर तैयारी जो होते है वो हमन किसे टाइप की तैयारी करके जाथन। तैयारी तो विशेष नहीं रहे, सिर्फ भगवान के राम के नाम लेके ही प्रारंभ करे जाते। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। भगवान यदि मोर हित चाहिए तो जड़ ला मोड़ मोड़ ला जड़ बना सकते। तो इस प्रकार से भगवान के नाम लेके मैं कथा कहता हूँ, गुणगान करता हूँ। खैर तो टफ यदि देखा जाए, यदि मन में भय ना हो अच्छा तो सब जगह टफ लगी, नॉर्मल जगह भी टफ लगे लग जाइए हम लोग। नहीं फिर भी हमारे तैयारी होते वो ठीक है। भगवान के हम कथा प्रसार करते हैं, भगवान के हम प्रचार प्रसार में ही लगे हैं। हमन तो अबोध बालक हम समझो है ना, ये सब ईश्वर की कृपा है, प्रभु राम की कृपा है। लेकिन एक तैयारी होते जब हम प्रतियोगिता मंच में जब जाथन तो हम किसी टाइप के वो मत तैयारी करथन, जैसे या तो कोई संवाद लेके हम विशेष तैयारी करथन या कोई विशेष भजन ला हम तैयारी करथन। तो इसे कोई विशेष आपकी जो तैयारी थे जब हम प्रतियोगिता में जाथन? अब देखो भैया, हम मानस गान कराथन। आज के ला देखते हुए युवा मल्ला और जितना भी जनहित में है वो देखते हुए सब ला मनोरंजन के प्रति गान में ज़्यादा बड़भागी लेते हो मना है ना, अच्छा, सुने अच्छा। में। तो मानस गान के अर्थात यही होती है, जब तक आप मानस ला चरितार्थ ला नहीं बताओ तब तक पता कैसे चली। तो मोर मानना ये है कि सबसे ज्यादा महत्व रखते तो कथा तो कथा ला ही बताना ज्यादा हम महत्व रखते हैं, और वही महत्व के साथ मैं कथा ला ज्यादा जोड़ देता हूँ। काबर हमन जब बोधन तो ये राम कथा ही है रे। हाँ। और राम कथा के संवाद ला जब हमन आके मंचस्थ में एक प्रतिभागी के रूप में जब पेश करथन, तब कौन सी ऐसे संवाद है राम के हमर जो कथा में रामायण में कौन सी कथा आप अच्छा से मन से सोचते कि हाँ ये कथा मोला के हमें अच्छा लगते, या ये कथा में मोला आनंद आते, या ये कथा में निपुण रूप से मैं कोशिश करता हूँ श्रोता मन के बीच में प्रस्तुत करे। सबसे सुंदर जो प्रसंग है अयोध्या कांड के केवट प्रसंग। अच्छा। ओखर से भगवान जो नर के रूप में नारायण हरि आए, और केवट ये जो सब जानते हुए भगवान से कुछ भी चीज के आशा नहीं रखी। तो इतना सुंदर भाव जो सब लोग बताते कि भगवान यदि सामने आ भी जाए तो हमारे से ओखर से हमला कुछ लेना नहीं। इस प्रकार से जो केवट के प्रसंग है, माता सबरी की प्रसंग है, ऐसे बहुत से प्रसंग है जो मतलब बहुत सुंदर लगते, और समाज से वो ये भी प्रेरित करते कि हम लोग सीखना चाहिए भगवान राम से और केवट जी से, कि केवट जिस प्रकार से भगवान के सामने जाके भी भगवान ला बड़े ही मन से ओखर आदर सत्कार के साथ वो पार लगाते, और ये भी कहते कि मोला कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ भावना। तो यही निस्वार्थ जबकि वो केवल भैया के ओखरे से ही ओकर घर चलना है। हाँ। ओकर बाद भी निस्वार्थ होके हमर भगवान ईश्वर ला हमर माता ला जो पार लगे से तो निस्वार्थ भाव होना चाहिए। हम भजन के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं बात ला। जैसे हम आखिर में अच्छा बात बोले कि रामायण में देखो तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसंग है केवट जो प्रसंग है, और ओखर से हमारे बहुत सीखे मिलते। आजकल तो छोटे से छोटे हमन काम करते हैं तो स्वार्थ बिना तो कोई काम नहीं हुआ। वाकई में रामायण हमारा सीखे के योग्य है, रामायण ला सुनना चाहिए, सुनने के साथ में हम लोग धारण करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रसंग है। तो केवट प्रसंग के विशेष ऐसे कुछ आप भजन है आपके पास? केवट प्रसंग में बहुत सुंदर भाव ये आते कि वो सबके लिए है कि जब तक भगवान के शरणागत में नहीं जाओ तब तक हम लोग कोई पूछने वाला है। जैसे आज भी बैठे हो तो भगवान की बंदगी के बिना ये कार्य पूर्ण नहीं होती। तो भगवान के शरणागत में मैं आया, तो जब भगवान की कृपा हो गई तभी मैं आया। आवाज केवट भी यदि जानेगी तो भगवान की जब कृपा हो सके, और केवट जिसे उदार में और भगवान जिसे करुणा नयन वाले, इस प्रकार से जब दोनों समान हुई से पास में इसे और दोनों के मिलाप जब होती तो भावना प्रकट होती कि 2 लाइन में गाना के माध्यम से बताना चाहूँ कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था
प्रयास करबू ना आप लोग। अभी तो हम हर प्रसंग और भजन के माध्यम से पूरे। अभी आप क्या करत हो? अब जैसे पढ़ाई करत हो, पढ़ाई के साथ साथ में हम राम कथा प्रचार प्रसार करत हन, वो जानना चाहत हन। भैया मोर मास्टर डिग्री के पढ़ाई अभी चलत हवे। अच्छा। लास्ट स्टेज में हो गया, तो अभी पूर्ण होने वाला है। और ओकर साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ राम भजन जो हृदय रूपी प्राण रूपी है मोर, यदि ये ना हो अब जीवन में तो कर बिना कुछ नहीं है। ऐसे भाव आते हैं मन में कि अब एला ही भले अब पढ़ाई छूट जाए, वो चल जाए, पर राम कृपा नहीं छूटना चाहिए। ऐसे भाव लेके चला था। पढ़ाई भी करना है आप लोग, अब कम उम्र में आप बढ़िया राम कथा प्रसार करत हो, अच्छा बात है। और आगे करना भी है पढ़ाई के साथ साथ में। और आगे इसे का लेके चलते हो? हमने जब ये क्षेत्र में उतरथन तो ऐसे और का भाव पैदा होते कि हम और कैसे नया टाइप के करना चाहिए आज के जो जनरेशन में? आज के जनरेशन में देखते हुए भगवान के जो मानस गान है बोले श्रोता ला जिस हिसाब में समझ आए, यदि मतलब मनोरंजन रूपे आते तो हम भाव यही प्रकट करबो कि मतलब समझ आए बर हम सरलता करबो। जैसे अच्छा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास 18 पुराण 6 शास्त्र के सार ला निचोड़ के हम सबके कल्याण करे बर एक सुंदर भाव लिखते बाबा गोस्वामी तुलसीदास कि जग वारित को पार नहीं ऐसा है फैलाओ, और तुलसीदास कृपा करी रचित रामायण नाव। ये सुंदर रामायण की रचना करी सबे और हमला इमा डुबकी लगा के ही भाव सागर से पार हो गए। तो जिस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृपा करे ही हम भी भाव यही लेके के चलतन। हमारा उद्देश्य यही है कि जन जन तक जाके भगवान के गुणगान करना और कथा ला बताना, यही उद्देश्य लेके हम मानस ला जो समझ आए वैसे प्रस्तुति तैयार करता रहना। साथ ही हम लोग देखथन ऐसे देखो हमारा जब हम छत्तीसगढ़ में घूमथन और छत्तीसगढ़ में घूमथन तो कहीं न कहीं हमन इतना मेहनत करके इतना समय न त्याग करके हमन जब ये क्षेत्र में काम करथन, लेकिन देखो आप हर क्षेत्र में सरकार की योगदान देते, हर क्षेत्र में सब्सिडी के रूप में हुआ चाहे प्रोत्साहन के रूप में हुआ का हमन रामायण जो टीम होते जो राम कथा हमन प्रसार करता नहीं हमन मन के सरकार की तरफ से कोई योगदान या प्रोत्साहन राशि या कोई सहयोग मिलते सरकार की तरफ से, या चाहता होगा कि हमन कैसे टाइप के सहयोग मिले कि हमन और अच्छा से अच्छा हमन है ये आगे बढ़ा सकता है अगर थोड़ा से अगर सहयोग सरकार के द्वारा। लेकिन आज हर क्षेत्र में सरकार सहयोग करते, कभी हम कल्पना करते हैं कि हम रामायण टीम मतलब भी से सरकार सहयोग करे तो हम अब आज छत्तीसगढ़ में हम प्रस्तुत करते, कल हम दिल्ली में जाऊँ फिर इंग्लैंड में जाऊँ, ऐसे भाव पैदा होते सरकार से इस अपेक्षा रखता हो आप? सरकार से सिर्फ एक ही अपेक्षा रखते हैं कि अपन आशीर्वाद जो है बनाए रखें, जहाँ पे भी हो, चाहे राजनीति में हो, धर्म नीति में हो, कहीं पे भी हो, रामायण की कथा हर जगह होना चाहिए। तो ऐसे तो धन से नहीं सिर्फ धर्म से ही कार्य कराए, बस यही भावना लेके हम आए। नहीं, लेकिन जब तक हम सरकार रास्ता नहीं पाने, देखो हमन एक ये प्रसार एक छत्तीसगढ़ सीमित था जैसे चरणदास चोर आप सुने हो नाचा, चरणदास चोर के नाचक में आप लोग बतावत हो एक दिन के कार्यक्रम मंच का कार्यक्रम पूरा सरकार सहयोग करते। हमन बहुत दिन से इसे भाव लेके चलते कि क्यों ना रामायण टीम लगी एक चिन्हित रामायण टीम सहयोग करके, हम नहीं चाहते आप ही पहुँचो, ये आपके भाव नहीं होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के कोई भी भाई दिल्ली तक पहुँचे और दिल्ली में राम की कथा हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचार कराए। कुछ दिन पहले आप सुने हो रहा है क्योंकि वहाँ स्वर्गीय मन्नूलाल यादव जो छत्तीसगढ़ी भाषा में राव आगमन के नाम से पुस्तक लिखे गई से जिला सरकार प्रोत्साहन भी दी से, तो हमारे उनके भाव है। आपके क्या भाव है ये सब चीज में के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं बिल्कुल होना चाहिए भाव, ये बहुत सुंदर भाव है। अच्छा। कि हम सिर्फ यहाँ तक नहीं पूरा विश्व में अपनी ऐश्वर्य कीर्ति फैला सकन है। रामायण की चर्चा जन जन तक, गांव में तो चलो जाना थे, परंतु हमारा उद्देश्य यही है कि बाहर भी जाने, और ये तो सरकार द्वारा ही हो सके। तो हम यही अपेक्षा रखो कि थोड़ा बहुत सहयोग प्रदान हम करें, और हम ही नहीं पूरा जितना भी रामायण मंडल कहे मतलब वही है जैसे भाई हम पंजीकृत हैं या नहीं है। कई बार क्या होती जो टीम है करथन तो हम अच्छा कार्य कर लेता है। हम एक मिडिल क्लास के आदमी हैं, हम एक मिडिल क्लास तक ये पैसा लगा सकते हैं, समय लगा सकते हैं, लेकिन जब वही में सरकार के छोटे से आशीर्वाद मिली या मंच के रूप में आशीर्वाद मिली या प्रोत्साहन के रूप में आशीर्वाद मिली तो कहीं कहीं हम एक अच्छा कार्य कर सकता है। तो सरकार ने मोर ख्याल से मोर व्यक्तिगत राय है कि छत्तीसगढ़ के हमारे जो रामायण है इला एक पंजीकृत टाइप के करना चाहिए, एक रिकॉर्ड में करना चाहिए।
और ये ब्लॉक लेवल या विधानसभा लेवल में साल में कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए सरकार के मंच के द्वारा। आप देखो बहुत से समाज लोग मंच मिलते हैं सरकार द्वारा और पूरा खर्च वहाँ करते संस्कृति विभाग का। राम की कथा प्रचार प्रसार में आज जब हमारे छोटे छोटे बालक मन या हमारे युवा साथी मन जैसे आप स्वयं आप जुड़े हो पढ़ाई के साथ साथ में राम की कथा प्रचार करते हो, अगर सरकार के 5% भी अगर हमारे मन के सहयोग मिली तो कहीं न कहीं आप जिन भाव लेके चलते हो वो भाव लो आप छत्तीसगढ़ में क्या पूरा आप भारत में प्रचार ये मन के भाव। और आपसे बोर्ड बात करूँ अभी तो अभी हमन आपके थोड़ा थोड़ा चीज जाने का प्रयास करे थे और ज़्यादा जाने का प्रयास करूँ। आप चाहते हैं कि जैसे परिवार के बात आते हैं, परिवार के बात आते हैं तो परिवार में हम लोग कैसे टाइप के समर्थन है? परिवार में समर्थन तो सब प्रकार के करते हैं, कोई भी चीज़ में ऐसे नहीं है कि रोक टोक क्योंकि जो लाइन से जुड़े नहीं है, एक तो माता पिता और 4 मोर दीदी है मातृस्वरूप बहन, वो मन निस्वार्थ से मोला भी भेजते कि हाँ हम ना सही लेकिन आप तो आगे जाओ, इस भावना से मन मोला भेजते। और मोर जो टीम वाले जितना भी सदस्यगण हैं भाई मन हैं, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँ यहाँ पे बैठे योगेश यदु, तो भले उम्र में मुझसे छोटे परंतु अब आज के हमारे जो विशेष कार्यक्रम जिस राम कथा के प्रचार प्रसार के बीच में आपसे गुड़ बात करे बड़ा हम चाहते हैं कि राम की कथा के प्रचार प्रसार में राम के ही एक अच्छे से सुंदर भजन सुनना चाहूँ। भगवान राम और कृष्ण तो एक ही है, और मोर जो सबसे सुंदर प्यारा जो भजन है अच्छा वो है अब हम यादव जी। अब बात यही नहीं कि यादव ही हाँ। मन गा सकते, वो बहुत ही सुंदर भजन है जो मुझे बहुत प्रिय लगते, वो मैं प्रस्तुत करूँ। तो बोली वृंदावन में हरिलाल की जय, श्री रामचंद्र की अब जात जात हम न आखिरी आपसे और जाने की कोशिश करूँ
अभी तक हमन जब मंच कार्यक्रम के माध्यम से राम कथा के प्रचार प्रसार कहाँ तक गए हैं, कैसे कैसे टाइप के हमन आयोजन दे हैं, ये जानना चाहता हूँ। राम कथा की चर्चा जो है गांव से प्रारंभ होते और यही धरा भूमि धरा धाम में जिन माटी में रह के हम पूरा जीवन यापन करतन और यही माटी से हम प्रारंभ करतन। तो हम लेके अब और ज़्यादा मेहनत करबो, प्रयास करबो कि जो राम कथा है वो पूरा विश्व में फिर ऐश्वर्य कीर्ति फैले, जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास के सब है। तो अब दृढ़ता से और विश्वास ला और आत्मबल ला बढ़ाए बर और सब ला बताए बर हमारे जो ये सुंदर से मंडली है सुमन और एमा के जम्मू सदस्य ला के सुंदर महत्व के साथ हम अभी ऐश्वर्य कीर्ति ला जन जगत बगराव। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आज आप मतलब समय दे और यही गुड बात के माध्यम से आप लोग भी जाने प्रयास करें। और मैं समझता हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे सियान मतलब माता बहनी बनला हमारे दीदी मतलब युवा साथी मन से भी निवेदन करूँ, हमारे ये बहनी हमारे बेटी जो सुमन यादव है कि राम कथा आप जाने प्रयास करूँ, सुने प्रयास करूँ और एक बार एला राम की कथा प्रचार प्रसार की जरूर मौका दूँ। और जात हमन और चाहता एक बार सुमन कि और एक ठन जो हमन जो विसर्जन नाम से बोलते जब राम कथा के जब हमन रामायण जब विसर्जन करते तो एक अंतिम गीत के रूप में आज के हमारे ये कार्यक्रम ला समापन करते चाहता है कि एक ठन अब विसर्जन के रूप में आप लोग जो पसंद है जो सुंदर है वो गीत ला प्रस्तुत करें। आज आप समय निकाले हमारे ठीक पास सब यूट्यूब चैनल में और ऐसे हमारे मन के जो चैनल रहते जिन्हें प्रत्येक कोशिश करते हैं हमारे समाज के बीच में हमारे बहनी की बेटी या हमारे युवा साथी मन कला क्षेत्र में जुड़े बोला लाए के प्रयास करते हैं। आज के हमारे कोहना आप समय थे कल आप लोग हृदय से धन्यवाद देवत हैं। और आप मन से भी मैं निवेदन चाहूँ कि हमारे बहनी हमारे बेटी ले आशीर्वाद जरूर दूँ और आगे हमारे कोहना में और आप मतलब हमारे समाज के बीच में कोई नहीं हमारे बहनी बेटी या हमारे युवा मतलब ला के प्रयास करता हूँ। तब तक के लिए आप सब जन को सादर नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद है। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, बोलो श्री रामचंद्र की जय।